नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का विकास यात्रा के विरोध पर आया बयान। विरोध हमारे लिए संजीवनी है, ये कह रहे हैं वीडी शर्मा। सब घटनाओं से सबक लेकर आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने हमला बोला है। कहते हैं ये वल्लभ भवन में बैठकर दलाली करने वाली सरकार नहीं है, हमारी सरकार जनता के बीच रहकर काम करती है। तो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर तगड़ा हमला बोला है। दरअसल विकास यात्राओं पर कांग्रेस के सवाल उठाने के बाद जवाब वीडी शर्मा का आया है। वो कहते हैं कि ये वल्लभ भवन में बैठकर दलाली करने वाली सरकार नहीं है, हमारी सरकार जनता के बीच जाती है, जनता के बीच रहकर काम करती है। अगर कोई व्यक्ति, हम भी यही चाहते हैं ना, अगर कोई समस्या है तो वो समस्या हमारे सामने आए। मेरे मित्र ने जो प्रश्न खड़ा किया कि कहीं अगर ऐसा है तो वो भी हमारे लिए संजीवनी है। अगर कोई समस्या हमारे सामने आ रही तो हमारी जिम्मेदारी है कि कहीं, और 230 विधानसभाओं में से अगर 4-6 जगह कोई ऐसी चीज हमारे सामने आ गई तो ये तो हमें अपडेट करने की जरूरत है ना। तो हम इसको गलत नहीं मानते कि अच्छा ही है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी वल्लभ भवन में बैठ के सरकार नहीं चलाई। माननीय मुख्यमंत्री अभी झाबुआ के अंदर है। ये वल्लभ भवन में बैठ करके दलाली करने वाली सरकार नहीं, ये जनता के बीच में जाकर के अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करने वाली सरकार है। शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, इस पर सियासत आगे भी होती रहेगी। कांग्रेस विकास यात्रा को विनाश यात्रा भी बताती रही है, लेकिन यह बात भी ठीक है कि भाई जब आप जमीन पर जाएंगे तब आपको हकीकत मालूम चलेगी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से विकास यात्रा का आज समापन होना है और उसके ठीक पहले ही जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो है कांग्रेस पर एक बड़ा हमला बोला और कहा कि ये वल्लभ भवन में बैठकर दलाली करने वाली सरकार नहीं है, बल्कि जनता के बीच जाकर अपनी जिम्मेदारी तय करने वाली सरकार है। उन्होंने तमाम योजनाओं का हवाला देते हुए कहा कि तमाम जो योजना जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा गरीब लोगों के लिए चलाई जा रही है, उन सारी योजनाओं से अवगत कराने के लिए यात्रा निकाली गई। और न केवल अवगत कराया गया, जो पात्र लोग थे यदि वो किन्हीं कारणों से छूट रहे थे तो उनको ऑन द स्पॉट उसका लाभ भी दिलाया गया। तो वो कह रहे हैं कि 2-4 जगह अगर विरोध होता है तो कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें भी एक रूटीन का हिस्सा है और यदि कहीं विरोध हुआ है तो उससे भी हम सबक लेकर एक बेहतर कल के लिए काम कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने 15 महीने की सरकार को वल्लभ भवन में बैठकर चलने वाली सरकार, दलाली करने वाली सरकार कहा है, तो ऐसे में अब निश्चित तौर पर कांग्रेस भी इस पर हमलावर होगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से तमाम जो आरोप हैं वो कांग्रेस की तरफ से भी आते रहते हैं। और ऐसे में अब जब खुद प्रदेश अध्यक्ष ने इतना बड़ा आरोप जो है वो 15 महीने की सरकार पर लगाया है, तो आप लाजिमी है कि आने वाले समय में भी इसको लेकर सियासत और ज्यादा तेज होगी। जी बिल्कुल शैलेंद्र, एक और महत्वपूर्ण बात, चूंकि बड़े नेता से लेकर छोटे नेता तक विकास यात्रा इन्होंने निकाली, अब बता भी रहे हैं कि आज समापन होने वाली है। विकास यात्राओं में जो फीडबैक मिला होगा, जाहिर है कि उससे आपको आगे चुनाव के लिए रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, निश्चित तौर पर जब आप जनता के बीच में गए हैं तो जनता की नब्ज टटोलने का काम भी किया गया, क्योंकि ये चुनावी साल है। और जिस तरीके से जो मैं बता रहा था कि कुछ जगह जो विरोध हुआ है उसको भी बाकायदा बीजेपी ने रिकॉर्ड में लिया है कि आखिर कौन कौन से वो इलाके थे जहां पर जनता ने उनका विरोध किया। या कई जगह इस तरह की भी खबरें आई कि स्थानीय विधायक के साथ जो कार्यकर्ता थे वो साथ में नहीं चले विकास यात्राओं में, जिस मनोयोग के साथ उनको चलना चाहिए थे वो उनके साथ नहीं चले। तो ऐसे सारे विधायकों का एक फीडबैक जो है वो पूरा तैयार किया जाएगा और वो फीडबैक जो है आला कमान को भेजा जाएगा। बताया तो ये भी जा रहा है कि जो आगे टिकट वितरण होगा या टिकट काटने की जब बात आएगी तो उसमें एक मापदंड ये भी रहेगा कि जो विकास यात्राएं निकाली गई थी उसमें आपकी किस तरह की भूमिका थी और किस तरह की परिस्थिति थी वहां पर और लोग आपके बारे में क्या सोचते थे, ये एक मापदंड भी हो सकता है। जी बिल्कुल, यानी कि सिटिंग विधायकों का टिकट भी बहुत हद तक इस विकास यात्रा के आधार पर तय हो जाएगा और हो सकता है कि कुछ नए चेहरे भी इसी विकास यात्रा के आधार पर निकल आए। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर है। मंत्री विश्वास सारंग का कमलनाथ पर निशाना। रायपुर अधिवेशन में दिए बयान को लेकर हमला बोला है कांग्रेस।
हमेशा से राम मंदिर की विरोधी रही है, ये कह रहे हैं मंत्री विश्वास सारंग। कमलनाथ ने रायपुर अधिवेशन में बयान दिया था। कमलनाथ ने कहा था कि मंदिर मस्जिद जाने से रोजगार नहीं मिलता। आज इस पर मंत्री विश्वास सारंग, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने हमला बोला है। मध्य प्रदेश सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी विकास यात्राएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। क्या कुछ रिस्पांस इन विकास यात्राओं के दौरान मिला है और अब आगे का क्या रोड मैप होने वाला है, ये जानते हैं हम मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हमारे साथ है। सर, आप भी लगातार एक्टिव थे, विकास यात्राएं आपने भी बहुत सारी की हैं, क्या रिस्पांस है जनता का? बहुत जबरदस्त रिस्पांस है और देखिए ये कटिबद्धता है हमारी। जो विकास करता है वही ताकत के साथ जनता के बीच जाता है और विकास यात्रा निकाल सकता है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति विकास की है, जनता के कल्याण की है। जहां एक और इन विकास यात्राओं में करोड़ों रुपए के विकास के कार्य की शुभारंभ हुआ, लोकार्पण हुआ, तो उसके साथ साथ लाखों हितग्राहियों को भी उनका हित लाभ पत्र बांटे गए। निश्चित रूप से ये बहुत सफल रही है और ये एक हमारा ऐसा प्रयोग है जिससे सरकार की कटिबद्धता भी स्थापित हुई और जनता को लाभ भी हुआ। कांग्रेस सर लेकिन इस यात्रा पर लगातार सवाल खड़े कर रही है, तरह तरह के आरोप इस यात्रा पर भी लगे। तो आप कांग्रेस से क्या अपेक्षा करेंगे? यदि विकास होगा तो उनके पेट में दर्द होगा, जनता का कल्याण होगा तो उनको बुरा लगेगा। उनको तो केवल भ्रष्टाचार करना, अनाचार करना है, जो काले बाजारी हैं उनको संरक्षण देना है। यदि जनता का हित होगा तो कांग्रेस को तो बुरा लगेगा ही। कांग्रेस बताए ना, उन्होंने लगातार प्रदेश में, देश में राज किया। उन्होंने कब इस तरह की यात्राएं निकाली? 15 महीने कमलनाथ की सरकार रही, एक भी हितग्राही को हित लाभ दे सके क्या? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, संबल योजना, तीर्थ दर्शन योजना, सब तो उन्होंने बंद कर दी थी। सर, महाधिवेशन चल रहा है कांग्रेस का रायपुर में। कमलनाथ कल वहां पे कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद से रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं है प्रदेश में, देश में बड़ी बुरी स्थिति है। अब देखिए, कांग्रेस की तो हर समय रीति नीति रही है, राम मंदिर का वो विरोध करते आए हैं। इस देश की संस्कृति को एक करने का यदि कोई भी मुद्दा है तो उसमें उनको टंगड़ी अड़ाना है। बेरोजगारी की समस्या के निदान के लिए मोदी जी की सरकार ने और हमारी प्रदेश की सरकार ने जो कुछ किया है वो अपने आप में एक अभिनव प्रयास है। स्वावलंबन को लेकर नई नौकरियों में युवाओं को नौकरी देना, निवेश बढ़ाकर लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराना और स्वावलंबी बनाने के लिए स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। कमलनाथ जी यदि इतनी बातें कर रहे हैं तो वो 15 महीने का हिसाब बताएं ना, वो बता दें कि 15 महीने में उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया। वो तो बेरोजगारी भत्ता देने के वचन के साथ सरकार में आए थे, एक भी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दिया क्या? तो मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हमारे साथ थे। उन्होंने विकास यात्राओं को सफल बताया। वहीं उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस भले ही कितने भी आरोप लगा ले, लेकिन जनता भाजपा के साथ खड़ी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेंगर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरी। भोपाल से एक और बड़ी खबर है। बजट की तैयारियों पर बोले हैं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा। बजट से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से न्यूज 18 ने खास बातचीत की है। सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है, ये कह रहे हैं वित्त मंत्री। राज्य के बजट में केंद्रीय बजट की झलक दिखेगी और बजट में योजना अनुसार राशि भी बढ़ाई गई है। 3 लाख करोड़ से अधिक का एमपी का बजट होगा। विधायकों को भी दिए जाएंगे टैबलेट, ये कह रहे हैं वित्त मंत्री। 1 मार्च को मध्य प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है और बजट को लेकर क्या कुछ मध्य प्रदेश सरकार के पिटारे में है, ये बात करने के लिए हमारे साथ वित्त मंत्री जी मौजूद हैं। सर, क्या कुछ इस बार खास रहने वाला है मध्य प्रदेश की जनता के लिए? आने वाला बजट जनता का बजट होगा, जनहित का बजट है, सर्वस्पर्शी रहेगा। सभी वर्गों का, सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा और मुझे लगता है कि प्रदेश को आगे बढ़ाने वाला बजट होगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसमें सभी बातों का हम ध्यान रखेंगे। सर, ये भी कहा गया था कि केंद्र सरकार का जो बजट आया था, खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जिस तरीके से वो सर्वस्पर्शी था, सारी चीज़ें थी, क्या उसी की झलक मध्य प्रदेश के बजट में देखने को मिलेगी? बिल्कुल, केंद्र के बजट के लिए भी हम वित्त मंत्री आदरणीय हमारी सीतारमण जी को, निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने वास्तव में देश का जो बजट प्रस्तुत किया है वो वास्तव में बहुत ही अभूतपूर्व और जनता का बजट था वो पूरे देश के लिए। इसलिए ये भी आने वाला बजट अच्छा आएगा। सर, कुछ योजनाएं हैं जो इस बार भी शुरू हुई हैं, तो क्या उन योजनाओं में मद बढ़ाने का, जैसे क्योंकि महिलाओं को विशेष फोकस किया जा रहा है, ये कहें कि चुनाव का साल है तो कुछ अतिरिक्त भी देखने को मिलेगा? जहाँ जैसी आवश्यकता लगेगी वैसा किया जाएगा, पर अच्छा बजट आएगा, मैं इतना आपको आश्वस्त कर रहा हूँ।
इस बार सर ई बजट की भी बात हो रही है, तो टैबलेट्स वगैरह को बिल्कुल बिल्कुल, सबको, सभी माननीय विधायकों को भी आईपैड की व्यवस्था करेंगे और ई बजट होगा। ये पहले भी मैं एक बार ई बजट रहा है, पहले भी आईपैड से मैंने पढ़ा है उसको। तो ये मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि इस बार का बजट जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। और खबर नरसिंहपुर से, बड़ी खबर है। बीजेपी जिला महामंत्री हरगोविंद पटेल का वायरल वीडियो हो रहा है। वीडियो वायरल है। अब ग्रामीणों से तू मैं करते दिखे हैं हरगोविंद पटेल। जिला प्रभारी अमिता चपरा के सामने ग्रामीणों से उन्होंने बहस की। रोड ना बनने की समस्या लेकर पहुंचे थे ग्रामीण। जिला महामंत्री ने कहा, मेरी निजी जमीन नहीं बनेगी रोड, वार्ड से ही चुनाव जीतकर बता दो तो मान जाएं। ये दावा कर रहे हैं वो। जिले के सिंगकोटा गांव का मामला है ये। आप बोली थी जीत के चुनाव बनवाते हो, हमारी निजी जगह है, 1 डिसमिल नहीं दे सकते, 1 डिसमिल नहीं दे सकते, खेती नहीं करते। बोला था हमने, जीतते तो बनवाते, नहीं जीतते नहीं बनवाएंगे। 8 महीना की रास्ता आपसे कह रहे, बाकी बंद करें हम सवारी वाली, हम लेके जा रहे हैं, उसको भी बंद करें। हमारी वो भी लगानी में से पटवारी जी, सवारी वो भी नहीं मन सब लोग गए थे और आप मौका पे देख लो, जांच करो। हम क्या कह रहे हैं, कलेक्टर साहब अब पटवारी का कर विचार, ये सरकार में दे दिया विचार, पटवारी के मामले बस नहीं है। एसडीएम में तहसीलदार, कलेक्टर कर सकते हैं काम नहीं है, तहसीलदार बताओ, पटवाधिकारी कर सकते थे काम, तहसीलदार और पटवारी नहीं कर पाए। कलेक्टर एसडीएम तहसीलदार कर सकते थे। आपकी जहाँ पे नाले की जगह जो बनाने आप बना दो, लगाने में सब। और बड़ी खबर इंदौर से, जहां प्राचार्य विमुक्ता शर्मा मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। लापरवाही बरतने वाले 2 टीआई पर गाज गिरी है। एसपी ने 2 टीआई को लाइन अटैच कर दिया है। प्रिंसिपल और कॉलेज प्रबंधन ने टीआई से शिकायत की थी। टीआई ने कोई कार्रवाई दरअसल इस मामले में नहीं की थी। दोनों टीआई जांच के दौरान लापरवाह पाए गए। सिमरोल टीआई RNS भदौरिया पर गाजगिरी है। वहीं पूर्व टीआई धर्मेंद्र शिवहरे पर भी गाजगिरी है। तो 2 टीआईओं पर एक्शन हुआ है। एक वर्तमान टीआई और एक पूर्व टीआई, दोनों पर एक्शन हुआ है। उन्हें लाइन अटैच किया गया है। दरअसल प्राचार्य विमुक्ता शर्मा मामले में शिकायत मिलने के बावजूद भी इन दोनों पुलिस अफसरों ने कोई एक्शन नहीं लिया था। इसी के बाद इनके खिलाफ ये एक्शन हुआ है। इन दोनों को लाइन अटैच कर दिया गया है। इंदौर से एक और बड़ी खबर, थाना परिसर में आग लग गई। इंदौर में जहां थाने परिसर में रखे कबाड़ में आग लगी। कबाड़ में रखी कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। फायर ब्रिगेड ने हालांकि आग पर काबू पा लिया और कई जले वाहन भी अब जब्त किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है इंदौर से, जहां थाना परिसर में आग लग गई और थाने परिसर में रखे ज्यादातर वाहन जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। कबाड़ में रखी कई गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। लेकिन फायर ब्रिगेड ने फिलहाल काबू पा लिया। लेकिन आपको बता दें कि ये ज्यादातर वो वाहन हैं जो जब्त किए गए थे पुलिस के जरिए, वो चल गए। खरगोन से बड़ी खबर, शादी समारोह में खाना खाने से 43 लोग बीमार हो गए हैं। दूध से बना फ्रूट कस्टर्ड खाने के बाद बताया जा रहा है कि ये सभी बीमार हुए हैं। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ी खबर है खरगोन से। उधर विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम आज परिवार के साथ बाबा महाकाल के दर पर पहुंचे और बाबा का अभिषेक किया। पूजा अर्चना के दौरान विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम ने बाबा महाकाल से प्रदेश और देश में खुशहाली की कामना की। हाल ही में क्रिकेटर केएल राहुल से शादी कर सुर्खियों में आई सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी उज्जैन पहुंची। शादी के बाद इस नव दंपति ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया और इस दौरान वे आज सुबह होने वाली भस्म आरती में शामिल हुए और बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। वहीं आरती के बाद गर्भगृह में जाकर पूजन अभिषेक किया। इस नए जोड़े को महाकाल मंदिर के पुजारियों ने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करवाई।
और इंदौर के होलकर स्टेडियम में 1 मार्च से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा, जिसके लिए टीम इंडिया इंदौर में कदम रख चुकी है। वहीं भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ इंदौर के प्रसिद्ध 56 दुकान में पहुंचे, जहां उन्होंने 56 दुकान की प्रसिद्ध पोहे और जलेबी का लुत्फ उठाया, साथ ही तंदूरी चाय का स्वाद भी चखा। इस दौरान उन्हें देखने के लिए उनके प्रशंसक भी इकट्ठे हो गए। और अब देखिए सिटी टॉप 20। झाबुआ में हलमा महोत्सव में सीएम शिवराज हुए शामिल। हाथी पावा पहाड़ी पर किया श्रमदान, 272 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात। कमलनाथ के बयान पर मंत्री विश्वास सारंग का पलटवार। रायपुर अधिवेशन में दिए बयान को लेकर हमला, कहा कांग्रेस हमेशा से राम मंदिर की विरोधी। वीडी शर्मा का विकास यात्रा के विरोध पर आया बयान, कहा विरोध हमारे लिए संजीवनी, सब घटनाओं से सबक लेकर आगे बढ़ा रहे। वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा हमारी सरकार जनता के बीच रहकर काम करने वाली सरकार, हम बैठकर दलाली नहीं करते। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ पहुंचे इंदौर। 56 दुकान में जायके का चखा स्वाद, पोहे जलेबी का लिया लुत्फ। इंदौर में कबाड़ वाहनों में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, जब्त किए गए कई वाहन जलकर खाक। भोपाल में मंत्री विश्वास कैलाश सारंग की कार का एक्सीडेंट, डिवाइडर से टकराई मंत्री की कार, बाल बाल बचा मंत्री और उनका परिवार। नरसिंहपुर में ग्रामीणों से बहस करते दिखे जिला महामंत्री हरगोविंद पटेल, बहस का वीडियो हुआ वायरल। इंदौर में प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा मामले में बड़ी कार्रवाई, लापरवाही बरतने वाले 2 टीआई पर गिरी गाज, एसपी ने किया लाइन अटैच। खंडवा में स्टेशन पर बने वाटर एटीएम मशीन में लगी आग, प्लेटफॉर्म पर मची अफरा तफरी, एटीएम मशीन जलकर खाक। ग्वालियर में मामूली विवाद में चली गोली फायरिंग में एक युवक घायल, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी एमपी बीजेपी, आगामी चुनाव पर मंथन, बूथ विस्तारक अभियान, आकांक्षी विधानसभा पर होगी चर्चा। खरगोन में शादी समारोह में खाना खाने से 43 लोग बीमार, उल्टी दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में हुए भर्ती। खरगोन में टायर फटने के चलते पलटा एसिड से भरा टैंकर, दुर्घटना में एक युवक की मौत, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। सिवनी में ट्रक ने बुजुर्ग दंपति और बाइक सवार को मारी टक्कर, 2 की मौत, हादसे का सीसीटीवी आया सामने। सीधे हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि, चुरहट में कैंडल जलाकर दी गई श्रद्धांजलि, हादसे में 15 लोगों की हुई थी मौत। उज्जैन में महाकाल के दरबार पहुंची आथिया शेट्टी, पति केएल राहुल भी साथ, आरती के बाद गर्भगृह में बाबा का किया जलाभिषेक। मध्य प्रदेश के युवाओं ने अहीर रेजिमेंट को लेकर उठाई मांग, आज एमबीएम कॉलेज में जुटेंगे युवा, कहा 1911 से की जा रही यादव रेजिमेंट की मांग। शाहजहांपुर में एक्शन में दिखे मंत्री इंदर सिंह परमार, ग्रामीणों की शिकायत पर पटवारी को किया निलंबित, पटवारी पर रिश्वत मांगने का आरोप। और उसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।